नमस्कार, मैं हूं अमर। आप देख रहे हैं प्रेमा देवी लाइव। दोस्तों, आप सब देख रहे हैं किस तरह से जो पत्नियां हैं अपने पतियों के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। दोस्तों, ये खबर मैंने आपको कई सारी वीडियो में दिखा चुका हूं और कई सारी वीडियो भी मैंने जो है इस पर बता चुका हूं वीडियो में कि किस तरह से पत्नियां अपने पति को मौत के घाट उतार रही हैं। आपको याद दिलाना चाहूँगा, आपने देखा मेरठ में किस तरह से वहाँ पे सौरभ की निर्मम हत्या कर दी गई मुस्कान के द्वारा। वहीं पे एक नालासोपारा महाराष्ट्र में वहाँ पे आपने देखा चमन चौहान है, जो उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की निर्मम हत्या करती है। फिर 2.5 फुट का गड्ढा खोदकर इन्हें अपने घर के अंदर ही बेड के नीचे दफना देती है। अभी थोड़े दिन पहले मैंने हाल ही में एक और खबर दिखाया था, जो खबर सुल्तानपुर की थी। वहाँ पे किस तरह से एक पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को निर्मम हत्या करती है। वो खुद अपने पति के सीने पर बैठकर उसकी सांस थोड़ी-थोड़ी चल रही थी, उसके सीने पर चढ़कर यानी पत्थर से उसको जो है कुचल कर मौत के घाट उतार दी। तो दोस्तों, किस तरह से जो है ये पत्नियों का दिमाग जो है वो डाइवर्ट होते जा रहा है प्रेम प्रसंग के चक्कर में, और ये अपने पतियों को मौत के घाट उतार रही हैं। ऐसे में दोस्तों, एक खबर मेरे पास और निकल कर आई हुई है, जो ये खबर काफ़ी दुखद है। आप सुनेंगे तो आपकी भी रूह काँप जाएगी। ये खबर इतनी दर्दनाक है। दोस्तों, ये खबर है उत्तर प्रदेश प्रयागराज की। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश प्रयागराज में एक घटना इसी तरह से सेम फिर से घट चुकी है। एक पत्नी ने अपने पति को इसी तरीके से मौत के घाट उतार दी है अपने प्रेमी के साथ मिलकर। दोस्तों, आपको बताते हैं कि ये घटना कहाँ की है और ये किस तरह से जो है इसने अपने पति को अपने प्रेमी के साथ मिलकर मौत के घाट उतारी, और उसके बाद में उसकी डेड बॉडी थी उसको ठिकाने लगाई। उसके बाद में इसका खुलासा कैसे हुआ, ये कैसे पकड़ी गई और पकड़ी जाने के बाद में ये क्या कुछ बोली है। दोस्तों, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये जो घटना है ये प्रयागराज का एक शहर है शंकरगढ़। शंकरगढ़ थाना है, वहाँ की ये घटना है। और फूलतारा गाँव है, यानी जो शंकरगढ़ थाना है उसी के अंतर्गत ये फूलतारा ग्राम सभा लगता है, उस वहीं की ये घटना है। और रवि सिंह इसका नाम है, यानी जो मृतक है उसका रवि सिंह नाम है। इसकी उम्र 32 साल है। और इसकी जो पत्नी है दोस्तों, बता दूं, संध्या सिंह, यानी इसकी पत्नी का नाम संध्या सिंह है और इसके प्रेमी का नाम है दोस्तों विकास। यानी विकास और संध्या ने मिलकर जो मृतक यानी जो सोनू है उसकी हत्या की है। दोस्तों, ये जो संध्या है अब सोनू की जिंदगी में वाकई में हमेशा के लिए संध्या ला दी। 7 साल पहले दोस्तों इसकी शादी हुई थी। अब 6 साल का इसका एक बेटा भी है। और ये 5 साल पहले इसका इसी के गाँव में, यानी जो इसका मायका ससुराल है, इसी के गाँव में ये विकास नाम का लड़का रहता था। इसी के साथ में इसका जो है प्रेम प्रसंग हो गया। यानी 5 साल से ये दोनों अवैध संबंध में रह रहे थे, विकास और ये संध्या। इन दोनों के प्रेम प्रसंग कम से कम 2 साल तक चला। 2 साल के बाद में जो सोनू है उसको पता लग जाता है कि इन दोनों का इस तरह से प्रेम प्रसंग चल रहा है। दोस्तों, जैसा आप सबने सुना होगा, जानते भी होंगे कि नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, बहुत अभद्र ये लैंग्वेज है कि जो प्रेम प्रसंग होता है और कहीं पे चोरी डकैती, ये गुनाह करने वाले एक न एक दिन पकड़े जाते हैं। और यही दोस्तों कहीं न कहीं जो है इसमें भी हुआ। 2 साल तक इन दोनों के प्रेम के बारे में किसी को नहीं पता चलता है, लेकिन 2 साल के बाद इसका जो पति है सोनू, उसको भनक लग जाती है। ऐसे में अपने पत्नी को आता है, फटकार लगाता है, 2-3 हाथ मारता भी है। और इसके बाद में जो ये विकास है, इसके साथ में इसकी जो है तू-तू मैं-मैं होती है। और ऐसा बताया जा रहा है कि एक बार इसकी जो है हाथापाई भी हो गई थी इसके साथ में। फिर इसने जो है, ये जो विकास है इसकी पत्नी का, यानी सोनू के पत्नी का पीछा नहीं छोड़ता है। ऐसे में करते करते 5 साल का दिन बीत गया। अभी कुछ हाल ही में 1 महीना पहले जो ये सोनू है, ये विकास को डराता है, धमकाता है, बोलता है अगर दोबारा हमने जो है अगर इस तरह का कोई भी कृत्य देखा तो हम तुमको जो है मौत के घाट उतार देंगे। इस तरह की धमकी दोस्तों ये दे के चले आता है। लेकिन इसको क्या खबर थी कि इस तरह की धमकी देने के बाद में इसी को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। ये जो इसकी पत्नी है
संध्या ये और विकास उसका प्रेमी, ये दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि इसको हो न हो रास्ते से हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि अब ये हमारे मिलने जुलने में रोड़ा बन रहा है। अब तक तो ठीक था, लेकिन अब ये कुछ ज़्यादा ही कर रहा है। ये दोनों दोस्तों प्लान बनाते हैं और प्लान बनाने के बाद में 19 तारीख को, यानी 19 सितंबर को दोस्तों, ये जो सोनू है ये गया हुआ था खेत में। ये खेत में गया था कुछ काम करने के लिए, और इसको वहां से लेट हो जाता है आते हुए, यानी 7 बज जाता है। तब तक इसकी जो पत्नी है घर पर रहती है, पूछती है कि कहाँ हो। ये बोला कि मैं आ रहा हूँ, आधे घंटे में खेत में हूँ, खेत से निकलने वाला हूँ। ये तुरंत फोन रखती है और खबर जो है फोन करके अपने प्रेमी को दे देती है कि हमारा पति इसी जगह पे इसी स्पॉट पर है और इतनी देर में इसी रास्ते से घर वापस आ रहा है। तो ये जो है ये विकास विकास उसके रास्ते में पहुंच जाता है। रास्ते में जाकर खड़े रहता है, इंतजार करता है सोनू का आने का। सोनू थोड़ी देर के बाद वहां से आता है, आते रहता है। तब तक ये रास्ते में सोनू को रोक लेता है। सोनू को देखते ही ये रोक लेता है विकास। विकास को देखते ही सोनू आग बबूला हो जाता है। इसके साथ में फिर से तू मैं शुरू हो जाती है। तू मैं शुरू होते होते दोस्तों दोनों के हाथापाई शुरू हो जाती है। लेकिन ये जो विकास था ये हत्या के मूड में था, यानी हत्या के प्लान में था। ये प्लानिंग करके आया था। तो दोस्तों आपको बता दूं कि गांव में जो घास छीलने वाली खुरपी होती है वो ये पहले से लेके आया था। और वहां पे पहुंचने के बाद में जैसे हाथापाई शुरू होती है, खुरपी निकालता है और जो सोनू है उसके ऊपर वार पे वार करना स्टार्ट कर देता है। सोनू कुछ दूर भागता है, अपना बचाव करता है, लेकिन ये शुरू में ही इसको इतना गहरीला घाव मार दिया था कि ज्यादा दूर भाग नहीं पाया, कुछ दूर जाकर गिर गया दोस्तों। ये उसके ऊपर चढ़कर उसको खुरपी से, यानी आपको क्या बताऊं, खोप खोप कर उसकी निर्मम हत्या कर दिया, यानी जगह पर ही उसको मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद में ये वहीं पे डेड बॉडी छोड़कर चले जाता है घर पर। फोन करके इसकी पत्नी को बताता है कि काम हो गया है। इसकी पत्नी बोलती है कि अब उसको जो है ठिकाने लगा दो। वो बोला मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं उसको ठिकाने लगा दूंगा। ये रात को 10 बजे वापस बॉडी के पास आता है। घर से ये नीली साड़ी लेकर आता है। बताओ दोस्तों, नीली साड़ी लेकर आता है। लाने के बाद में जो उसकी डेड बॉडी थी उसका पहला पैर बांधता है, उसमें पत्थर बांधता है। बांधने के बाद में थोड़ी ही दूर पर एक कुआं रहता है। अब आप सब जानते होंगे कि आजकल कुएं में कोई पानी नहीं पीता है, नल का जमाना चल गया है और ऐसे में समरसेबल का जमाना चल गया है, बोरिंग का जमाना चल गया है, तो लोग वहां से पानी पीते हैं। तो ऐसे में जो कुएं हैं वो मैंने ये समझ लिए घास और काफी गंदे भी हो जाते हैं, उनके आजू बाजू में घास काफी सारी उग जाती है। ऐसे में वो कुआं जो है इसी प्रकार का हो गया था। ये उसको उसकी बॉडी को लेता है, पत्थर बांधता है और उस कुएं में ले जाकर डाल देता है। वहां से वो चले जाता है। ऐसे में जब वहां पे बॉडी डाला रहता है तो उसकी जो बॉडी है दोस्तों, वो कुछ बॉडी उसके ऊपर दिखाई दे रही थी। तो ऐसे में सुबह एक औरत जाती है किसी अपना रोजमर्रा का नित्य करने के लिए। तो वो कुएं के पास से जा रही थी, तभी वहां पे कुछ कुत्ते भौंक रहे थे, मानो कि उस औरत को बता रहे थे कि इसमें कुछ तो है। चिड़िया भी चहक रही थी। तो दोस्तों हो न हो औरत गई, अपना रोजमर्रा का जो नृत्य थी वो की, करने के बाद में जो वापस आई तो उसने बाजू से जा रहे थे, सोची कि चलो एक बार देख लेती हूँ। तो जैसे ही उसने जो है उस कुएं के अंदर झांक कर देखा तो वहां पे एक बॉडी जो है उसका थोड़ा सा सिरा यानी तैरता हुआ दिखाई दिया। ऐसे में वो देखते ही चकरा जाती है। ये जो सोनू के परिवार वाले हैं दोस्तों, बता दूं कि ये इसकी छानबीन शुरू कर किए रहते हैं। ऐसे में जब सोनू का पता नहीं चलता है तो 21 तारीख को दोस्तों ये जाके शंकरगढ़ में रिपोर्ट लिखाते हैं गुमशुदगी का। और आपको बता दूं कि ये जो महिला उस डेड बॉडी को देखी तालाब के उस कुएं के अंदर, वो 22 तारीख का
दिन था, यानी 22 तारीख की वो सुबह थी। 19 तारीख को मर्डर हुआ था। 21 तारीख को शाम को गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखाया गया शंकरगढ़ प्रयागराज में, और 22 तारीख को वो बॉडी देखी गई। ऐसे में बॉडी देखने के बाद में वो आके अपने परिवार में बताती है। परिवार बताने के बाद में वो उसको पता था कि इसके घर का ये लड़का गायब है। जब उनके सोनू के घर पर जाके बताती है तो उनके घर वाले रोते बिलखते भागते वहाँ पहुँचते हैं। बॉडी को प्रशासन को इन्फॉर्म करते हैं। प्रशासन आती है, वहाँ पे बॉडी को निकाला जाता है। देखते हैं परिवार वाले देख के ठाके मार कर रोने लगते हैं। परिवार के पिताजी जो है वो बेहोश हो जाते हैं, बहनें बेहोश हो जाती हैं, माँ बेहोश हो जाती है। रो के सबका बुरा हाल होता है। ऐसे में पत्नी घर पर ही रहती है, वो भी रोती है, वो भी दिखावा करती है कि हमें जैसे कुछ पता ही नहीं है, हमने कुछ किया ही नहीं है। वो भी रोने लगती है, बिलखने लगती है। ऐसे में किसी का उसके ऊपर शक नहीं जाता है। पुलिस प्रशासन बॉडी अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब पुलिस प्रशासन के ऊपर सबसे बड़ी चुनौती है उन अपराधियों को पकड़ने की। तो पुलिस प्रशासन जो है, अभी जैसे कि मैंने आपको कई सारे कांड स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि ऐसे में जो पत्नियां हैं अपने पति की हत्या कर दे रही हैं, पुलिस का सबसे पहले शक इसी पे जाता है। पुलिस हो न हो इसका जो है इसके ऊपर ही शक जा रहा है, तो पुलिस तुरंत उसका मोबाइल नंबर लेती है और उसको जो है सर्विलांस पे डालती है, यानी उसका जो कॉल डिटेल है वो निकालती है, CDR निकलवाती है। CDR में देखा जाता है कि ये मर्डर यानी 19 तारीख की जो है 19 तारीख को ये अपने इस बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी, इससे बात कर रही थी। जैसे ही परिजन को बताया गया कि ये आपकी बहू इस शख्स से इस दिन इतने बजे बात की है, तुरंत जो परिवार वाले हैं उन्होंने कहा कि हो न हो इसी का हाथ है, और इसी ने जो है अपने प्रेमी से उससे जो विकास है उससे हमारे बेटे की निर्मम हत्या करवाई। पुलिस आई, इन दोनों को उठा के लेके गई, उसको भी गिरफ्तार किया गया, विकास को भी और इसको भी शक के आधार पर लेके गई पुलिस। पहले तो ये दोनों जो है आनाकानी कर रहे थे, जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। पुलिस प्रशासन अपनी तरीके से पूछ रही थी लेकिन नहीं बता रहे थे। लेकिन पुलिस प्रशासन कहते हैं कि कानून मुर्दों से भी जो है सच उगलवा लेती है, तो तुम तो ये लोग तो फिर भी जिंदा थे। पुलिस इन पर जब सख्ती बरतने लगी, इनको अलग अलग कर ले जाके बैरेट में जब इनके कान के नीचे दो हाथ बजाई, तब जाके ये दोनों सत्य उगले कि किस तरह से जो है इन्होंने निर्मम हत्या की। वो जो सोनू है उनकी, वहाँ पे दोस्तों जैसे ही पता चलता है परिवार वालों के कि उनके बेटे की निर्मम हत्या कर दी गई है और कोई और नहीं उसकी बहू ही, दोस्तों मानो कि पूरे ग्राम सभा में सन्नाटा सा फैल गया, पूरे परिवार में सन्नाटा सा फैल गया कि आखिर ये कैसे हो गया, आखिर ये कैसे कर दी। इसका एक 6 साल का बेटा है, उसका क्या होगा, वो अनाथ हो गया। दोस्तों अब उसकी ये जो अपराधी पत्नी है, इसको पुलिस प्रशासन जेल में लेके चली गई है। वो जो अपराधी विकास है उसको भी जेल में लेके चली गई है, डिमांड पर रखी हुई है। अब इसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब इन दोनों की ज़िंदगी नर्क बन चुकी है। अब ये अपने साथ साथ उस जो विकास है उसके परिवार की भी ज़िंदगी नर्क हो गई, और उसका जो 6 साल का बेटा है उसकी भी ज़िंदगी अब अंधेरे में चली गई है, और वो तो अपनी ज़िंदगी अंधेरे में डाल ली है। और एक परिवार का एक चिराग चले गया। सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों इस खबर में इतना ही। ऐसी पत्नियों के लिए आपकी कुछ राय है तो कमेंट ज़रूर करें, और कोई महिला हमारी वीडियो देख रही है तो बहन आप अपने समाज में एक जागरूकता फैलाइए कि प्रेम प्रसंग में आकर इस तरह से कदम न उठाएं, क्योंकि प्रेम प्रसंग एक वो कगार है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बर्बादी होती है, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे विनाश ही होता है, वहाँ पे कुछ मिलता नहीं है। और जितनी भी पत्नियाँ अपने पति की निर्मम हत्या की, उन सब का यही असर हुआ है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।